Hello बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई। मैं आपका मयंक स्वागत करता हूं उस क्लास में। यहाँ मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद टॉप एजुकेटर। तो बच्चा लोग कैसे हो? हाउ आर यू बेटा? कैसे हो गाइस? बढ़िया हो? चलो, आज हम लोग लेके आए साउंड। बहुत दिनों से बच्चे मुझे बोल रहे थे सर साउंड की क्लास कब होगी कब होगी, तो आज मैंने साउंड की क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के बच्चों के लिए जो एनटीए से देने वाले हैं, और क्लास 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलो बच्चों लोग, ये मेरा इंट्रो है। माइसेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम जोधपुर, और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बारी आपकी है सीखने की और समझने की। ओके गाइस, कोटा में काम किया है तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है इंडिया के टॉप एजुकेटर का। राइट, चलो आगे चला जाए बेटा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स को, जिससे और बच्चे भी जुड़ जाए। बहुत मजा आने वाला है। आज अपन लोग प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन भी करेंगे जो साउंड ने पूछे हैं। काफी कुछ होने वाला है आज की क्लास में, तो क्लास को एंड तक आपको देखना होगा बेटा। चलिए, का साउंड क्या है बेटा? साउंड पढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों ने साउंड पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस तरह से हम बात करेंगे साउंड की। चलो, बच्चों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, थिंकिंग फॉर प्लस जल्दी करें कि देर ना हो जाए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्लस का बेनिफिट क्या है? राइट गाइस, तो मैं बताता हूँ क्या मिलेगा प्लस लेने के बाद आपको। यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ 4 बेनिफिट ये बता रहा हूँ मैं आपको। मैं नंबर 1, डेली का लाइव क्लासेस। डेली का लाइव क्लास बोले तो क्या, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर डायरेक्टली। यू कैन आस्क योर क्वेरी, आस्क योर डाउट, है ना। क्लास के चलते ही आपके डाउट सॉल्व होंगे, है ना। आपको क्लासरूम की फीलिंग आएगी। यहाँ बिल्कुल लगेगा कि यहाँ सर क्लासरूम की फीलिंग आ रही है। जो बच्चे भरी हुई क्लास में डाउट नहीं पूछ पाते हैं, वो बच्चे अपने डाउट यहाँ पूछ सकते हैं। राइट। सेकेंड पॉइंट, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन कि भैया हमारा कितना पढ़ाई चल रहा है, कितना हमें और करना है, पूरा आपको यहाँ मिलेगा, उसका प्रॉपर इवेल्यूशन मिलेगा। राइट गाइस। नंबर 3, स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स का पर्पज ये होता है कि हर चीज सीक्वेंस में हो। बोलो तो क्या, प्रॉपर तरीके से हो कि आपके एग्जाम में क्या आता है उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को डिजाइन हम लोग करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ। मेरी प्लस पे समय 7:15 PM से मेरी क्लास होती है डेली प्लस पर, है ना। तो बेटा आप वहां के देखो प्लस का कितना बेहतरीन मजा है। जो बच्चे प्लस पर नहीं है तो उनसे बोलूंगा एक बार आप लोग स्पेशल क्लास के आके देखिए, वहां आपको पता पड़ जाएगा स्पेशल से और अच्छा प्लस है। राइट गाइस। अच्छा, अगला पॉइंट है अनलिमिटेड एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप भी जानते हो किसी कारण से कभी कभी हमारी क्या होता है, क्लास छुट्टी हो जाती है। कैसे क्या, घर में कोई काम आ गया, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ बेनिफिट क्या है, आपने एक बार प्लस का प्लान ले लिया, उससे ये होगा यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो। इससे क्या होगा कि जब आपकी अगली लाइव क्लास आने वाली है तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना। वो क्या होता है, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। कई बार क्या होता है 2 दिन आप क्लास नहीं गए तो क्या होगा, आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और वहां बेनिफिट क्या होगा कि बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ बेनिफिट यही है इसका कि भाई साहब कंटिन्यूस रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है, इसको आप कहीं से कहीं बैठकर भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी। और नोट्स मिलेंगे आपको, और बहुत सारे एजुकेटर गाइड करेंगे आपको, समझ रहे हो। 50+ एजुकेटर गाइड करने वाले हैं आपको यहाँ प्लस पर। ठीक है बेटा, तो उन सब का आपको मिलेगा मटेरियल यहाँ पर। चलो बच्चों, यहाँ मिलती है लाइव क्लास मिलती है, और वो फ्री होती है। मतलब क्या, स्पेशल क्लास जो हमारी होती है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप वहां भी बेनिफिट ले सकते हो स्पेशल क्लासेस का। दैट मीन्स आपको मजा आएगा कि पोल सेशन कैसा होता है। आप ऑप्शन टिक करोगे ABCD, कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है, आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पे। दैट मीन्स यू फील लाइक अ स्कॉलर्स। मैं तो ये बोलूंगा बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। यहाँ बहुत सारे कोर्स है, यहाँ मैथमेटिक्स का कोर्स है, SST का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है, साइंस में फिजिक्स का अलग मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा, बायोलॉजी का अलग मिलेगा। मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ, मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, स्पेशल पे लेता हूँ, यूट्यूब पे लेता हूँ, और प्लस पे भी लेता हूँ। इंग्लिश का भी कोर्स मिलेगा आपको। मतलब कंप्लीट धमाका आपको मिलने वाला है यहाँ पर, है ना बेटा। बात करते हैं अन अकेडमी की लर्निंग की बात करते हैं।
तो बेटा जिन बच्चों के फोन में अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, फटाफट से फोन को उठाएं, सर्च करें प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी, आपको लिखा मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां से उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है बेटा, तो वहां जाके क्या करना, अपना गोल करना सेट। मान लो आपका गोल 10th क्लास का है, 9th क्लास का है, एनटीएससी का है, आईआईटी का है, नीट का है, जो भी आपका गोल है उसको करिए सेलेक्ट और प्लस का प्लान ले लीजिए। ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है क्वेस्ट 10 CBSE। यहाँ क्या होगा, टेलीग्राम आजकल हर कोई जानता है टेलीग्राम क्या है ना। यहाँ आपको अपडेट्स मिलती है और नोट्स मिलते हैं। सारे एजुकेटर जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE पढ़ाते हैं, उनकी अपडेट्स मिलती है, चाहे वो यूट्यूब वाली क्लास हो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे वो प्लस क्लास हो, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर। ओके गाइस, चलो अब बात करते हैं, फीस की बात करते हैं। तो बेटा इससे सस्ती फीस कहीं नहीं मिलेगी आपको, राइट गाइस। तो देखो करना क्या है, आपको 12 मंथ और 24 मंथ के लिए प्लान करना है। यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन 36 मंथ, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू 1 मंथ। एक मंथ में कुछ नहीं होता बेटा। अब बेटा देखो 12 मंथ का जो फीस है वो हमारा 15,000 है, 15,000 फीस है। आप क्या करोगे, मेरा कोड यूज करोगे MGCBSE। इस कोड को यूज करने से क्या होगा, आपको सीधा डायरेक्टली 10% का ऑफ मिलेगा। उससे क्या होगा, आपका जो 15,000 रुपए है ना वो बन जाएगा 13,500 रुपए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको बस रेफरल डालना है MGCBSE, ऑटोमेटिकली 10% आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब सोचो 13,500 फॉर होल ईयर मिलेगा आपको मात्र 1125 रुपए पर मंथ, जहां आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। उसके साथ एक बेनिफिट और है, मान लो 9th क्लास का बच्चा है और उसने 1 ईयर का प्लान लिया, 9th का बच्चा 1 ईयर तक 10th क्लास को भी एक्सेस कर सकता है। 10th का बच्चा 11th भी कर सकता है, 12th भी कर सकता है। मतलब 9th के बच्चे के पास 1 ईयर के लिए 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लास का एक्सेस करने का उस पर राइट है। दैट मीन्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी। ओके गाइस, चलो अब बात करते हैं अपनी थ्योरी की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो फटाफट ले जाओ, फटाफट ले जाओ। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेव मोशन। बच्चों जब बात करते हैं वेव मोशन की बात करते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि वेव क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एक तालाब है, एक पॉन्ड है, एक रिवर है, हमने क्या किया, उसमें एक पत्थर उठा के मार दिया, तो आपने देखा होगा वहां एक डिस्टरबेंस होगा क्रिएट। क्या होगा क्रिएट, डिस्टरबेंस होगा क्रिएट। उसी डिस्टरबेंस को बोलता हूं मैं वेव। जब भी पूछा जाए वेव क्या होता है, वेव मतलब होता है डिस्टरबेंस। क्या होता है, डिस्टरबेंस। अब आधे बच्चों को बोले वेव मोशन क्या होता है, सर बच्चा बोलता है सर मोशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव मोशन। ऐसा नहीं है, सही है गलत नहीं है वो, लेकिन हमें प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी वेव मोशन की। तो पहले हमने क्या समझा, वेव क्या होता है। तो वेव क्या होता है बेटा, वेव बोलो तो डिस्टरबेंस, है ना। आप देखो ना, एक खाली पानी भराओ, उसमें छोटा सा पत्थर डाल देना तो क्या होगा, वहां डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और वो डिस्टरबेंस ही क्या है, वेव है। इज दैट क्लियर, आपको क्लियर है, फटाफट से लाइक कर दो। अब बात करते हैं वेव मोशन की बात करते हैं। व्हाट इज डू यू मीन बाय वेव मोशन। बच्चों जो 10th के बच्चे देख रहे हैं ना, तो उनके लिए एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एनटीएससी इंडिया का बहुत अच्छा एग्जाम होता है 10th के बच्चों के लिए, पढ़ेगा। A wave motion is means of transferring energy from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करने का मेथड होता है। अब लेकर सुनना ध्यान से, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे तो बीच में मीडियम भी आएगा, मैटर भी आएगा, उनका हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करना है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। क्लियर है, मतलब यहां मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर किसका होता है, एनर्जी का। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं है। वेव मोशन की बात करें तो क्या बोलोगे, सर इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है ना। तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आप ऐसा डेफिनेशन लिखो, ऐसा डेफिनेशन बोलो कि लगे कि हाँ क्वालिटी कंटेंट है। इसलिए तो बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट। बेटा 10 कॉपी चेक होने आती है, मान लो 10 में से एक बच्चा कुछ हटके लिखता है तभी वो टॉपर बनता है ना। तो आपको कुछ अच्छा लिखना होगा कॉपी के अंदर, राइट। क्लियर है, चलो
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की बात करते हैं। भैया वेव को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो बेटा वेव को दो चीजों के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। एक मीडियम, कि मान लो कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए, और कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए। एक तो मेथड ये हो गया, मतलब हमने क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट। उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन मैकेनिकल वेव, उसका नाम और होता है इलास्टिक वेव, ठीक है ना। सेकेंड वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव, और इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपने पढ़ा होगा। इसका एक नाम और होता है बेटा, जो होता है ईएम वेव। क्या होता है? ईएम वेव होता है, ठीक है ना। ई बोलो तो इलेक्ट्रो, एम बोलो तो मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसी का नाम है, किसका? नॉन मैकेनिकल वेव का। तो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो आप बोलोगे सर हमने तो ट्रांसवर्स भी पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडल पढ़ा था, तो वो भी पढ़ाएंगे हम। लेकिन अभी हमने क्या बात की आपसे, हमने बोला है बेटा डिपेंडिंग ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट। आपको एक एक बारीकी वाला पॉइंट बताऊंगा उसके अंदर में, क्योंकि होता क्या है हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ने क्या किया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट निकाल के आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। समझना, पहला क्या है मैकेनिकल वेव, ओके, नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रिक वेव। सेकंड क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव, नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात करते हैं ये होती क्या है, क्या होती है ये मैकेनिकल वेव, देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मैकेनिकल वेव। तो बच्चों सुनो, मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? Those wave which need a material medium for their propagation। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? तो मीडियम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। क्या बोला मैंने? मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, साउंड, साउंड वेव कैसी होती है? साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव। कैसे? साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। अच्छा, जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए वो वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। इसका मतलब मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बोलो है ना, ये वैक्यूम में कभी ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो बेटा मैकेनिकल वेव की एक खासियत क्या मिली आपको, इनको प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? जल्दी बोलो, इनको प्रोपोगेट होने के लिए चाहिए मटेरियल मीडियम चाहिए। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या मिला सर? दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। बोलो हाँ या ना। इन दो पॉइंट से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। जल्दी बताओ मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या होता है? इलास्टिक वेव। तो ऐसे अंडरलाइन कर लो बस, ये तीन पॉइंट हमने कर दिए। जब हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाने के साथ साथ उस वहां हाईलाइटर का यूज कर दिया करो। इस डेफिनेशन के अंदर चार पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन सा पॉइंट? मटेरियल मीडियम, ठीक है ना, इलास्टिक वेव और कैन नॉट वैक्यूम, खत्म बात। ऐसा आपने लिख दिया तो आपको जब रिवीजन करोगे ना तो चार पॉइंट अलग दिख जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, साउंड वेव इन एयर, बिल्कुल। वाटर वेव, आपको ये एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा। वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेस स्प्रिंग, वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। कौन कौन सा? साउंड वेव इन एयर, वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस। कई बार एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा वाटर वेव्स इज एग्जांपल ऑफ, तो क्या लिखोगे? मैकेनिकल वेव। वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज मैकेनिकल वेव। वेव प्रोड्यूस इन स्प्रिंग इज मैकेनिकल वेव। साउंड वेव इन एयर मैकेनिकल वेव। तो ऐसे ऐसे करके आपको याद रखने होंगे। और कैसे याद होंगे? रिवीजन, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। मैं आपको बताऊंगा एनटीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस पे। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको आईजीएसओ के क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब बात आती है किसकी? नॉन मैकेनिकल वेव की। तो फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि इसका दूसरा नाम क्या है? सर इसके दो नाम होते हैं, कौन कौन से? एक होता है नॉन इलास्टिक वेव, बोलो है ना, बोल दो है ना बच्चे, जल्दी बोलो बेटा, बच्चों बोलो। एक होता है क्या? ईएम वेव, बोलो है ना बच्चों, बोल दो एक बार जरा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं और उसे नॉन इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। अब सुनो कहानी क्या। सर ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, those wave which do not need a material medium for their propagation, that means these wave can travel through vacuum। बोलो हाँ या ना। अरे सर मैकेनिकल वेव, इसका मतलब लाइट, लाइट वेव क्या होती है? लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, बोलो हाँ या ना।
बच्चों क्लियर है? बच्चों बोल दो क्लियर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये मीडियम में भी जाएंगी और ये वैक्यूम में भी जाएंगी। मैकेनिकल वेव क्या होंगी? वैक्यूम में नहीं जाएंगी, वो सॉलिड लिक्विड गैस में ही प्रोपोगेट करेंगी। क्लियर है बच्चा लोग? तो मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिनको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, और नॉन मैकेनिकल कैसी वेव? डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, राइट बच्चों क्लियर है? एग्जांपल याद कर लो, एक होता है रेडियो वेव, एक होता है आईआर वेव मतलब इंफ्रारेड वेव, एक होता है विजुअल वेव। ओके बच्चा क्लियर है? बच्चों क्लियर है कि नहीं है? बच्चों क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? बच्चों क्लियर है कि नहीं है? है ना? आगे चला जाए? बच्चों बोल दो, बच्चों बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। चलो आगे चला जाए बच्चों। अब बात करते हैं, ये दो वेव की बात की मैंने, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव की बात की है मैंने, किसके अकॉर्डिंग? मीडियम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो किया है मैंने डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। जब भाई साहब वेव जाएगी, बीच में मीडियम भी आएगा, तो मीडियम के पार्टिकल होंगे, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट दो तरह से करते हैं। ये उनकी मीन पोजीशन है, या तो अप एंड डाउन जाएंगे, ऐसे करेंगे वाइब्रेट, या वो ऐसे करेंगे वाइब्रेट। आगे बढ़िए, हम बोलते हैं उनको झिंगड़ाला हु हु। क्या बोलते हैं? झिंगड़ाला हु हु। ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सुनो, मीन पोजीशन के अलोंग या मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर दे वाइब्रेट। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है दो टाइप से, नंबर वन ट्रांसवर्स वेव, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके बच्चा लोग, अच्छा ऐसे पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दो बेटा, नोट्स बनाए तो पता हो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका हमने क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग किया है? वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल के अकॉर्डिंग किया है ना? मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, हमने इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया है? हमने इनका क्लासिफिकेशन मीडियम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है, राइट गाइस? तो ऐसे हमें याद करना चीजों को, समझे? बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं यहाँ डेरिवेशन भी कराऊंगा, आज बेफिक्र रहना, एक एक चीज समझाऊंगा। नंबर वन आता है ट्रांसवर्स वेव, नाम में छुपा है ट्रांसवर्स, अ वेव मोशन इन विच एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल। मान लो कैसे? मान लो वेव ऐसे आ रही है, मीडियम के पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं वाइब्रेट, ठीक है ना? सोचो सोचो, तो कितना बनेगा एंगल? एंगल क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा सर, अ वेव मोशन in which an individual particle of the medium vibrate in a direction at right angle या perpendicular, किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब मान लो वेव ऐसे आ रही है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं, तो बोलो कितना बनेगा एंगल? कितना बनेगा एंगल? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। एंगल बनेगा 90। क्या बनेगा? एंगल 90 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ किसका? वाइब्रेशन पार्टिकल, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा, तो वेव कहलाएगा ट्रांसवर्स वेव। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चला जाए, चलो बच्चा लोग, तो आपके समझ में ट्रांसवर्स आ गया होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत आसान है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एलोंग, एलोंग याद रखो, अ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन along the direction of propagation of the wave। कैसे? मान लो सर ये वेव आ रही है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे करेंगे वाइब्रेट, बोलो है ना? या पार्टिकल ऐसे करेगा वाइब्रेट, बोलो है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो क्या होगा? सोचो सोचो, ऐसे करेगा वाइब्रेट तो क्या होगा? इसके मतलब एलोंग हो गया। क्या हो गया? एलोंग। बोलो है ना? इसमें क्या हुआ? एलोंग। उसमें क्या था? 90 बनना था एंगल। अ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन along the direction of propagation of the wave is called longitudinal wave motion। क्लियर है बच्चा लोग? अब बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्टर पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्या दिख रहा है बच्चा लोग आपको? बच्चों सुनो, बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बेफिक्र रहना।
समझो बच्चों, ये एक वेव है, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, मैंने जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ना, हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, क्रेस्ट। और नीचे वाले हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या? क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ठीक। ऐसे वेव चल रही है, ऐसे चलती वेव, चलती जाती है। ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ट्रफ, 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 ओके। सी टी सी टी सी टी चलती है, ठीक है ना। ओके बच्चा लोग, अब हमने यहां से आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिक फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। उन पॉइंट्स को हम बात करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, पहली बार सुनो, ये पॉइंट ए है। एम्पलीट्यूड होता है, इसको करते हैं डिनोट ए से करते हैं, ए से करते हैं, कई बार इसको कैपिटल ए से भी शो करते हैं। बच्चों यहां से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कैसा? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। क्या बोला मैंने? इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड होगा। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो। इसकी होगी यूनिट मीटर। क्यों होगी मीटर? सर ये एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं है? एम्पलीट्यूड बोलो तो जैसे मैं आपसे बोलूं, तो ये वाला पार्ट, ये मैक्सिमम ये होगा, ये क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कहलाएगी एम्पलीट्यूड। ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी ये होगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव में नेगेटिव में बात तो एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं वेवलेंथ की, बात करते हैं बच्चों। हम बात करते हैं वेवलेंथ की, बात करते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं लेंथ ऑफ वेव। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझो, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, बोलते हैं LAMBDA, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझना, मैं समझाता हूं उसको। बच्चों देखो, ये मान लो वेव आगे जा रही है। बच्चों देखो, ये क्या कहलाएगा? क्रेस्ट। ये क्या कहलाएगा? क्रेस्ट कहलाएगा। ये भी ट्रफ कहलाएगा। देखो यहां से यहां तक को बोलेंगे 1 साइकिल। ये क्या है? 1 साइकिल है। 1 साइकिल की लेंथ कहलाती है लैम्डा, तो ये कहलाती है लैम्डा। लैम्डा को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 क्या बोलूंगा? द लेंथ ऑफ 1 साइकिल। क्या बोला मैंने? द लेंथ ऑफ 1 साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। वेव लेंथ, वेव का लेंथ मतलब वेवलेंथ। क्लियर है? चलो अब आगे एग्जामिनर क्या चला के आपको घुमाएगा, वो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, वो ऐसे बोल देगा आपको। समझो, ये मान लो ऐसे है, सब इक्वल है बेटा। एक मिनट को मैं पूरा आराम से बताता हूँ एक बार और, है ना, ठीक है ना। चलो आराम देखो, ठीक है ना, वहां है ना। और जो क्लियर है, और देखो, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाएगा। कैसे? सर देखो, आप मुझे ये बताओ, एक साइकिल का मतलब क्या होता है? सर एक पूरा हाफ साइकिल, या हाफ साइकिल, ये बन गया, एक साइकिल बन गया। लेकिन सोचो यदि मैं इसको यहां से काउंट करूं, तो 1/4 साइकिल, 1/4 होगा, ये 1/4, ये हाफ, ये 1/4, तब भी पूरा साइकिल होगा ना 1। देखो ना बेटा, हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। 1 2 3 4, क्लियर है? इस 4 पार्ट को मिला के बना वेवलेंथ। अब एग्जामिनर ने ऐसे शुरू किया, बोलो क्या होगा ये? यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाएगी। सर कैसे कहलाएगी वेवलेंथ? समझ में नहीं आया। देखो बेटा समझो, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, बोलो हाँ या ना।
मतलब चार पार्ट मिलके क्या बनाएंगे, वेवलेंथ बनाएंगे। कहने का पर्पज ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट और ट्रफ एंड ट्रफ, वो भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ ही कहलाएगी। क्लियर है? तो वेवलेंथ का मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ अ वेव इन वन साइकिल, एक साइकिल का लेंथ वेव का, बोलो हाँ या ना। या मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, बच्चों बोल दो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट एंड क्रेस्ट। या मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ एंड ट्रफ। अच्छा जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर डिस्टेंस बिटवीन ये कितना होगा, ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलो ये क्या होगा, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स, ये कितना होगा, जल्दी बोलो ये कितना होगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो क्या होगा, सर ये होगा लैम्डा बाई 2 होगा। कैसे, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो यहां देखो, बच्चों देखो यहां से यहां तक का पूरा लैम्डा है, आधा क्या होगा, यहां से आधा का लैम्डा बाई 2 होगा। ये कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा। मतलब हमने जो चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो छोटा वाला पार्ट कितना होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। कितना होता है, लैम्डा बाई 4 होता है, बोलो हाँ या ना। अब देखो बेटा ये क्या है, ट्रफ है, मान लो ट्रफ, ये क्रेस्ट है, तो ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का कितना हो गया सर, एक पार्ट दो पार्ट, मतलब कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई 4, क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको पूछता हूं, ठीक है बच्चों, ये मुझे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया है मुझे, क्लियर है। क्वेश्चन दिया है ये कि 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा बताओ वेवलेंथ क्या होगा, जल्दी बोलो वेवलेंथ क्या होगा, जल्दी बोलो, बताओ चैट बॉक्स में वेवलेंथ कितना होगा। सोचो। सर देखिए वेवलेंथ का सिंपल सा मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ अ वेव। सर देखो ये एक साइकिल, ये एक साइकिल हो गया, ये दो साइकिल हो गए, ये तीन साइकिल हो गए, राइट, है ना। अब मुझसे पूछा है वेवलेंथ, सर ये तीन साइकिल का लेंथ, लेंथ ऑफ 3 साइकिल का दिया हुआ है, तीन साइकिल का लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, बोलो है ना। तो बताओ एक साइकिल का लेंथ कितना होगा, एक साइकिल का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब, और एक साइकिल के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ ही बोलते हैं। दैट मीन्स लैम्डा विल बी 5 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना। लैम्डा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। से यस और नो, से यस और नो। बच्चों क्लियर है, आया कि नहीं आया, बच्चों बोल दो एक बार, इज दैट क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बच्चों समझना, बच्चों देखना देखना जरा एक बार, एक साइकिल दे दिया मैंने, दो साइकिल दे दिया मैंने, और ये दे दिया मैंने, 3 साइकिल दे दिया, राइट। और मैंने बोल दिया कि ये अपना 25 सेंटीमीटर का है, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, सर देखो आपको करना है बेटा, आराम से करना है, समझो बात को, ये आपको समझ में आ जाएगा तो अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, बेसिक से काम करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को आज। सर देखो कितना पहले सबसे पहले काउंट ये करो साइकिल कितनी है, हाँ 1 साइकिल, 2 साइकिल हाफ साइकिल, दैट मीन्स 2.5 साइकिल दिया हुआ है, 2.5 साइकिल दिया है 25 सेंटीमीटर, बोलो हाँ ना। तो बोलो एक साइकिल कितना होगा, एक साइकिल होगा हमारा 2.5 अपॉन 2.5, सॉरी 25 अपॉन 2.5, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 10 सेंटीमीटर। सर वेवलेंथ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। क्या समझ रहे हो आप, एक साइकिल का लेंथ होता है वेवलेंथ, बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो
अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। क्या पॉइंट है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल सी बात होती है, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, राइट। एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, इसको डिनोट हम कैपिटल टी से करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? सर सेकंड होती है। बिल्कुल होती है। और तो सब पता नहीं है, बस यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्रीक्वेंसी को अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। एक इसको एफ से शो करते हैं, कई बुक में एन से शो करते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी। आपको बोल देगा कि वो एफ से शो कर रहा है या एन से शो कर रहा है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड। समझो, एक सेकंड में कोई कितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में कोई कितनी बार वाइब्रेट होगा, एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा करेगा। जैसे मैं बोलूं कोई चीज एक सेकंड में 50 बार घूमती है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में दिया हो तो वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल निकालना पड़ेगा। बच्चों क्लियर। इसको शो करते हैं एफ से या एन से। इसका होता है यूनिट सेकंड इनवर्स। ये एक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है ना। एक होता है हर्ट्ज, HEARTZ। हर्ट्ज को हम शो करते हैं HZ से करते हैं। कई बार एनटीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स भी सही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो सेकंड इनवर्स कहां से आई, उसको मैं बताता हूं कहां से वो आएगी। क्लियर है बेटा? आगे चला जाए, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स। बच्चों एक एक पॉइंट को नोट करते रहना, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहो, नोट करना बहुत जरूरी पॉइंट्स को, राइट। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहे। बच्चों क्लियर है? कोई डिफिकल्टी तो बोल दो बेटा। क्या समझे? टाइम पीरियड क्या होता है सर? एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज द टाइम पीरियड, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितना साइकिल चला। ये नंबर है, नो नहीं है, नंबर। नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन वन सेकंड, एक सेकंड में कितना साइकिल परफॉर्म किया, वो उसका फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। मान लो फ्रीक्वेंसी एन है, फ्रीक्वेंसी क्या है? एन है, एन इज द फ्रीक्वेंसी और टी इज द टाइम पीरियड। हमको निकालना है इन दोनों में क्या है रिलेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला? एन क्या फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या होगा? एन चक्कर कितने सेकंड में लगेंगे जरा बताओ। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी एन है, व्हाट डू यू मीन बाय एन? आप बोलोगे सर किसी का फ्रीक्वेंसी एन है, इसका मतलब ये होगा एन चक्कर को पूरा करने में टाइम लगेगा 1 सेकंड। क्लियर है? दैट मीन्स क्या होगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट एन साइकिल कितना होगा? जल्दी बोलो, कितना होगा? 1 सेकंड। भाई एन फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये होगा एन साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। अब जल्दी बताओ एक साइकिल को कितने में लगेगा? जब एन साइकिल को पूरा करने में 1 सेकंड लगता है तो एक साइकिल को कितने में लगेगा? 1/n सेकंड लगेगा। बोलो हाँ है ना? ये सुनो, मैंने क्या दिया? मैंने बोला फ्रीक्वेंसी n है, इसका मतलब सर ये होगा n साइकिल पूरे होंगे 1 सेकंड के अंदर, राइट। अब मैंने बोला इसका मतलब एक साइकिल को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? वो लगेगा 1/n सेकंड, राइट। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? एक साइकिल को पूरा करने के टाइम को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो
तो क्या आ गया, टाइम पीरियड बराबर आया 1/n आया। क्या मिलेगा आपको, n इंटू टी बराबर मिलेगा 1 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ये हमारा आंसर है। आगे समझो, हमको दिया था n, दिया था फ्रीक्वेंसी, n हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी था। इसका मतलब ये हुआ n चक्कर को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। इसका मतलब बच्चा मुझे ये बताओ, n साइकिल को पूरा करने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 साइकिल को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, 1/n सेकंड लगेगा। और एक चक्कर को पूरा करने के टाइम को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। दैट मीन्स यू कैन राइट हियर टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट n इंटू टी बराबर 1। इज दैट क्लियर? बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बच्चा लोग, इज दैट क्लियर? बच्चों बोल दो आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट। बच्चों आया है तो बोलो हाँ। चलो आगे चला जाए बच्चों, क्लियर है? चलो अगला है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हमारा रिलेशन हमें निकालना है, बस समझ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं लोग, समझो चीजों को, समझना बहुत जरूरी है। वेव वेलोसिटी, मैं आपसे बोलूं वेव वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना सर, वेव वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब आप बताओ मैंने टाइम पीरियड क्यों लिया है बेटा, वेवलेंथ क्या होती है, एक साइकिल, और एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है ना। तो क्या लिखोगे, लैम्डा अपॉन टी। बोलो हाँ या ना भाई, वेलोसिटी क्या होगी, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या मिल गया, v बराबर मिल गया हमको लैम्डा अपॉन टी मिल गया। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन हमारी बुक के अंदर फॉर्मूला तो अलग तरीके से दिया हुआ है, कैसे दिया है सर, n इंटू टी बराबर क्या होता है 1। बोलो हाँ या ना, n बराबर क्या होगा, 1/t होगा। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, v बराबर लैम्डा इंटू 1/t। बोलो हाँ या ना बच्चों, बोल दो क्या मिलेगा, तो v बराबर मिलेगा लैम्डा इंटू n। तो हमारी बुक में लिखा होता है v बराबर l लैम्डा। बोलो आया कि नहीं आया, मैं इसको अगेन रिपीट करता हूं। सर देखो, वेव वेलोसिटी का मतलब होगा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, हमने वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ अ सिंगल साइकिल, एक साइकिल का लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और उसको टाइम को क्या बोलेंगे भाई, एक साइकिल को कवर करने में टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो मैंने क्या लिखा, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, राइट, है ना। तो v बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन टी मिल जाएगा, इसको भी याद कर लो। लेकिन हमारे बुक के अंदर फॉर्मेट तो ये होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अभी किया था, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/टाइम पीरियड होगा। बोलो हाँ या ना। v बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू 1/t। क्यों, ये लैम्डा अपॉन टी है, इससे भी लैम्डा अपॉन टी आएगा, पर मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो v बराबर क्या मिल गया मुझे, लैम्डा इंटू n मिल गया, मैंने इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया। क्लियर है, v हमारा होता है मीटर पर सेकंड में होता है बेटा, ध्यान देना। लैम्डा को लेना पड़ेगा मीटर में, क्लियर है, और फ्रीक्वेंसी को लेना पड़ेगा हर्ट्ज में, राइट। क्लियर बच्चा लोग। अब करते हैं न्यूमेरिकल, थ्योरी पार्ट बहुत हो गया, अब हमारे बच्चे करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दो तरह से कराऊंगा, एक वो जो एनटीएससी ने पूछे हैं, एक वो जो एनटीएससी पूछ सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करो। 30 सेकंड आपके पास क्वेश्चन को करने के लिए है, 30 सेकंड आपके हैं ये। If the time period of a small ripples on water is 0.1 second, okay, their wavelength is 5 centimeter, what is the speed of the wave? Okay guys, सॉल्व करें। आपको क्या दिया है, कैपिटल टी दिया हुआ है कितना, 0.1 दिया हुआ है, और लैम्डा दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकंड। ओके,
आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड पूछी है, तो स्पीड क्या होती है सर, देखो v बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी होता है। लैम्डा कितना, 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में, अपॉन सेकंड कितना दिया, 0.1 दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना, से यस और नो। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा v बराबर 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये कैसे किया मैंने, पॉइंट को हटाया, ऊपर मैंने 10 कर दिया, क्या मिलेगा, v बराबर आएगा 0. कितना, 5 मीटर पर सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया बच्चा लोग, क्लियर है, बोलो है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी, आपको अब मुझसे पूछा है, टाइम पीरियड दिया कितना, 0.1 सेकंड दिया है, वेवलेंथ क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और मुझे पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड बोले तो क्या, v बराबर लैम्डा अपॉन टी। भाई एन लैम्डा भी लगा सकते हैं, बट क्यों लगाए हैं जब हमको ये पता है तो। अच्छा जल्दी बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी, कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, जल्दी बोलो चैट बॉक्स के अंदर, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, बच्चों बोल दो, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, जल्दी बोलो सर, कैसे निकालेंगे सर, देखो n इंटू टी बराबर हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन टी मिल जाएगी। बोलो तो क्या, 1 अपॉन 0.1 क्या मिलेगा, 10 हर्ट्ज। बच्चों 10 सेकंड में करते ना गलतबाजी में, 10 सेकंड में करते ना, 10 हर्ट्ज। क्लियर है, चलो आगे चला जाए, चलो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भले आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और टिक करके आगे भी जा सकते हो। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। कुछ बच्चे तो 5 सेकंड में कर लेते हैं, खैर। A wire whistle emits a tone of this, okay, take the speed of sound this, okay, वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ सर देखो फ्रीक्वेंसी दिया है n, 170 हर्ट्ज दिया हुआ है, ओके गाइस, और स्पीड दिया है कितना, 340 मीटर पर सेकंड दिया है, यस और नो। क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, लैम्डा क्या होगा, सोचो लैम्डा क्या होगा, कैसे करेंगे सर, सर v बराबर होता है n लैम्डा, से यस और नो, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है। अच्छा अब बताओ फिर लैम्डा क्या होगा, जल्दी बोलो सर, सिंपल क्वेश्चन, लैम्डा 2 होगा। अच्छा देखो बेटा, 340 बराबर 170 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या आएगा, 340 अपॉन 170 आएगा, क्या मिलेगा, 2 मीटर मिलेगा। अरे वाह, मजा आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, वेवलेंथ क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। बच्चों क्लियर है कि नहीं है, बच्चों बोल दो क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो वाई 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 वाई, यदि क्लियर है तो बोल देना बेटा, कोई भी डिफिकल्टी हो पूछिए, आपका स्वागत है बेटा, ओके गाइस। चलो ऐसे क्वेश्चन हमारे स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। इन अ रिपल टैंक, ओके, 10 फुल रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, मतलब 10 फुल रिपल्स हैं, 1 सेकेंड में होती है प्रोड्यूस, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट इज 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी है। मतलब कहानी क्या है, सोचो जरा, ट्रफ एंड क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, बहुत अच्छी बात है, करो। हाँ, इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। इसमें काफी चीजें अच्छी पूछी है, कि पूरा कॉन्सेप्ट पूछा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट आप क्या निकाल के रख दिया एग्जामिनर ने, राइट। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। बच्चों बोलो, अरे नहीं आया यार, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो बोलो, अरे बोल दो, अरे बोलो। अच्छा सर क्या बोले, ये तो बताओ सर, क्वेश्चन का आंसर बोलना है बेटा। बच्चों देखो, 10 फुल रिपल, 10 साइकिल का टाइम कितना है, जल्दी बोलो, टाइम 1 सेकंड है, बोलो है ना। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी हो गया 10, अरे बोलो बोलो, हाँ सर, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी से 10 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन
नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या होते हैं? सारे के सारे होते हैं फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना? ठीक सर। क्या दिया था? 10 फुल रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 10 फुल रिपल प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब साहब फ्रीक्वेंसी हो गया 10। अच्छा, अब क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट 15 सेंटीमीटर। सर देखो मैं आपको यहां हल्का समझाता हूं। बच्चों देखो, ये मान लो क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। बोलो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा बेटा लैम्डा बाई 2 होगा। बोलो हाँ या ना? क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। सर देखो, लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो दिया है मुझे? 15 सेंटीमीटर दिया है। कैसे? याद करो, 1 2 हमने 4 पार्ट में साइकिल को बांटा था, 1 2 3 4। 4 पार्ट बराबर होंगे लैम्डा, तो ये 2 पार्ट हुए। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होता है। तो वेवलेंथ क्या मिल जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो बेटा फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? v बराबर होता है एल लैम्डा। एन क्या दिया है? 10। लैम्डा क्या दिया? 30। रुकना बेटा, सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना मत भूलना। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बोल लो। अरे नहीं आया, नहीं आया। बच्चों देखो, 10 फुल रिपल करता है प्रोड्यूस 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है? यदि मुझसे पूछता है टाइम पीरियड, तो मैं क्या लिखता? 1/n। तो टाइम पीरियड क्या होता? 0.1 सेकेंड। उसको भी चाहो तो फाइंड कर सकते हो। कैसे? सर देखो, n इंटू टी बराबर होता है 1। तो t क्या होगा? 1/n। बोलो हाँ है ना? तो t क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। 0.1 सेकेंड। बच्चों हाँ ना बोल दो, जल्दी बोलो। चलो, इज दैट क्लियर? बच्चों बोलो क्लियर है? आगे चला जाए? चलो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। सोचो, a source is producing 15 wave in 3 सेकेंड। 15 वेव 3 सेकेंड में प्रोड्यूस करता है। द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ सेम टू सेम दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है ट्रफ। फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। जल्दी करो बच्चा, कर दो फटाफट से, पानी वानी पीते रहो बेटा। सोचो बेटा क्या दिया है? एक सोर्स है, 15 वेव प्रोड्यूस करता है 3 सेकंड के अंदर, 15 वेव्स इन 3 सेकंड। डिस्टेंस गिवन है क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का 10 सेंटीमीटर। बच्चों मैं क्या बोलूं? सोचो सोचो, जल्दी बोलो। बच्चों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, डू इट फास्ट बेटा। चलो, 15 वेव्स 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव होंगी? जल्दी बोलो। 5 वेव्स। आया कि नहीं आया? 3 सेकंड में 15 वेव, इसका मतलब 5 वेव होंगी 1 सेकंड में। सर फ्रीक्वेंसी आ गया 5। बोलो हाँ है ना? फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 5। बहुत बढ़िया बच्चा। सर देखो, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस गिवन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी दिया था। अच्छा सर, अब पागल नहीं बनेंगे हम, पहले बन गए थे। लैम्डा बाई 2 इज गिवन। लैम्डा बाई 2 दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? सर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई, फटाफट से निकाल दो वेलोसिटी। v बराबर क्या होगा? एल लैम्डा होगा। बेटा अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन को लिखना पूरा, फिर करना सॉल्यूशन। आप लोग अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके के। एन क्या दिया है? 5। लैम्डा क्या दिया? 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा ना। क्या मिलेगा? 1 मीटर पर सेकंड मिलेगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, कुछ गलती तो नहीं है। 15 वेव 3 सेकंड में, 5 वेव 1 सेकंड में होगी। फ्रीक्वेंसी क्या आया? 5 आया। क्रेस्ट एंड ट्रफ का दिया है, मतलब लैम्डा बाई 2 दिया है, तो लैम्डा कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। बहुत अच्छी बात।
v बराबर क्या होता है n लैम्डा होता है। n कितना है 5 है, लैम्डा कितना है 20 है। बोलो हाँ या ना। 20/100 क्या मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ की ना। आगे चला जाए। चलो इसमें एक क्वेश्चन फटाफट से निकालो। टाइम पीरियड क्या होगा, जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे और वो क्या होगा। हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इन गिवन क्वेश्चन। सोचो बच्चा लोग। सर देखिए टाइम पीरियड पूछा है, इसका मतलब हाँ याद आया सर, टी बराबर क्या होता है 1/n होता है। अच्छा 1/5 सेकेंड। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो ये इसका होगा टाइम पीरियड होगा। बच्चों क्लियर है, सीधा का सीधा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी टाइम पीरियड। ओके आगे चला जाए। चलो सोचो सोचो, ये होते हैं अच्छे क्वेश्चन। इनमें आपसे एक स्टेप हम लोग आगे पूछते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ो जरा। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, ठीक है ना। वेवलेंथ 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मूव करने के लिए वो कितना टाइम लेगी, कैसे करेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड गिवन है, वेवलेंथ ऑफ साउंड गिवन है, और पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर। जल्दी बोलो बच्चा लोग कैसे करेंगे। आपके पास टाइम है, आराम से करो। 30 सेकंड आपके हैं बेटा, करो सॉल्व, कोई दिक्कत मत लो। 30 सेकंड आपके हैं, करना सॉल्व आपको है। सोचो क्या होगा। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलिए। हाँ यस कम ऑन फास्ट। बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। सर देखो पहले क्या क्या गिवन है वो देखो। सर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब एन दिया है, कितना दिया है एन 1000 हर्ट्ज दिया है, बिल्कुल दिया है। लैम्डा कितना दिया है 33 सेंटीमीटर दिया है, राइट। वी बराबर क्या होता है एन लैम्डा होता है, सही यस और नो। तो पहले सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, साउंड किस स्पीड से चल रहा है ना। तो वी निकाला हमने, वी कितना आएगा 1000 इंटू 33 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, आपको वी में निकल के आया 330 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर और नॉट। ये आ गया वी, बिल्कुल आ गया वी। सर इतनी स्पीड से साउंड चल रहा है, अब साउंड को 1 किलोमीटर चलना है, तो बोलो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। बोलो है ना, स्पीड इंटू टाइम, से यस और नो। डिस्टेंस क्या दिया है 1 किलोमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर 1000 मीटर बन जाएगा। स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। तो बेटा टाइम क्या होगा जल्दी बोलो। टाइम हमारा होगा 1000/330 होगा। 30 से कैंसिल हो गया, क्या मिला 100/33 सेकेंड। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं। मुझे क्या पूछा था कि एक साउंड है, उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, उसका वेवलेंथ इतना है, ठीक है ना। तो बताओ वो साउंड वेव 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर, ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी स्पीड निकाली। तो मुझे पता है v बराबर एल लैम्डा होता है, ये लग दी, मैं लग दिया। v कितना होता है 1000 इंटू दिस होगा, है ना। तो सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हमारा स्पीड आ गया। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना 1000, स्पीड कितना इतना इंटू टाइम। तो टाइम कितना मिलेगा 1000/330, यू विल गेट 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 100/33 सेकेंड। क्लियर है, आगे चला जाए, बोल दो हाँ या ना। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलो वाटर वेव इन द सी आर ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दिया है कितना 300 मीटर, फ्रीक्वेंसी दिया है इतना। बोलो स्पीड क्या होगी, जल्दी कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के हम कैसे भी पूछ सकते हैं,
कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए आपको चिंता होने वाली बात नहीं करनी है, ठीक है ना। बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो चैट बॉक्स के अंदर क्या आंसर रहेगा। सर देखिए v बराबर क्या होता है, एल लैम्डा होता है। v कितना दिया, v तो निकालना है, n तो कुछ दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। लैम्डा कितना दिया है, 300 दिया हुआ है। v क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। v बराबर मिलेगा हमको 7 इंटू 3 आ जाएगा। क्या मिलेगा, v बराबर 21 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। वाटर वेव था, है ना, ऑब्जर्व किया था, वेवलेंथ इतना है, उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, v बराबर एल लैम्डा होता है, लैम्डा दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करना था, और चूंकि मीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे चला जाए। अब बच्चों देखो एनटीएससी ने क्वेश्चन कैसे, अब हम लोग एनटीएससी के क्वेश्चन की बात करेंगे। भाई हमने इतना पढ़ा है तो सर बता तो दो एनटीएससी में कैसा आता है। देखो ऐसा आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 50 हर्ट्ज। उसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मीटर। 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, राजस्थान एनटीएससी 15 में क्वेश्चन आया है बेटा। ए बराबर दिया है, ए ऑप्शन 50, 300, 3000 एंड 30,000। कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बोलो बेटा। अब देखो हमें दिया है 50 हर्ट्ज दिया है फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, मतलब ये होगा 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगाता है, 50 बार। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना साइकिल लगाएगा, तो 50 दिया है। यस और नो, पक्की बात है, कंफर्म है, ठीक है। आगे चले, 1 मिनट को बेटा, चलो ठीक है ना बच्चों, क्लियर है, ओके। अब बताओ बच्चों 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में बच्चों 1 सेकंड में 50 टाइम चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में कितना लगेगा, 1 मिनट में आएगा 50 इंटू 60। भाई 1 सेकंड में 50 चक्कर, तो 1 मिनट में कितने चक्कर, कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ये आएगा 3000। ऑप्शन सी इज द आंसर। बोलो आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़े होंगे, राइट। आपको दिया था साउंड की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, बोलो है ना, दिया था ना, 50 हर्ट्ज दिया था, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 50 इंटू 60। भाई मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। चलो मध्य प्रदेश एनटीएससी 14 में क्वेश्चन आया है ये। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेव लेंथ पूछा है। बोलो कितने सेकंड का क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग 5 सेकंड का क्वेश्चन है। डू इट फास्ट, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, क्या है उसका आंसर आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। लाइक करते रहो, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तीनों काम होते रहने चाहिए। सर देखो v बराबर क्या होता है, एल लैम्डा होता है, बिल्कुल होता है। 400 बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड होगा, जल्दी बोल दो। ऑप्शन क्या, ठीक है, देखो क्या ऐसे गलती होती है, 4 मीटर पर सेकंड लिख दिया मैंने, बताओ। आगे देखो v बराबर एल लैम्डा होता है, बिल्कुल होता है। v कितना 400, n कितना 100 इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या मिलेगा, 400 अपॉन 100 मिलेगा, क्या आएगा 4 मीटर आएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज आंसर। बच्चों बोलो कैसा लग रहा है, ये लेवल एनटीएससी का है, मानो आप। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान एनटीएससी 18 में क्वेश्चन आया था। द यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज सेम, किसके सेम होगी हर्ट्ज की यूनिट। ऑप्शन ए दिया सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर इनवर्स। तो बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को, इसका आंसर बी होगा, सेकंड इनवर्स होगा, है ना, या इसका होता है यूनिट हर्ट्ज। अब बच्चों तो जिसको याद होगा वो कर सकता है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, एन टी बराबर 1 होता है,
तो n बराबर 1/t आता है, तो 1/2 ऐसे आता है, यहां से बनता है वो सेकंड इनवर्स बनता है। ओके गाइस, आगे चला जाए। चलो, राजस्थान NTSC 18 में क्वेश्चन आया है और इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सोचो, a sound wave has frequency 10 kilohertz, किलो है बेटा, 10 kilohertz, wavelength 3 mm. How much time will it take to travel 3 मीटर? 3 मीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगा? सोचो समझो करो। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने बताया था आपको पहले स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद लगाओगे फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला। आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3 मीटर का, देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द टाइम। सोचो क्या गिवन है हमको, हमको दिया है सर फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 10 किलो हर्ट्ज दिया है, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10,000 हर्ट्ज। किलो मतलब होता है 1000, और लैम्डा दिया है 3 mm। 3 mm को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, इसका मतलब फिर 10⁻³ मीटर होगा। सोचो, तो क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या होगी, v बराबर एल लैम्डा होगा। बच्चों बोल दो आया कि नहीं आया, n कितना 10,000 मतलब 10⁴ इंटू 3 इंटू कितना 10⁻³ क्या मिलेगा, तो v हमको मिलेगा सर, ये मिलेगा 3 इंटू 10⁻, कितना, ये प्लस का 4 ये माइनस का 3, तो प्लस का 1 बचेगा, तो v बराबर मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड। बच्चों बोल दो हाँ या ना। बच्चों स्पीड आ गई है ना, तो जो स्पीड आ गई तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 3 किलोमीटर। तो लिखो आप डिस्टेंस बराबर क्या होता है, लिखना पड़ेगा बेटा पूरा पूरा, स्पीड इंटू टाइम होता है। बोलो हाँ या ना। क्योंकि हम इसीलिए लिखवा रहे हैं, जब आप इसका रिवीजन करोगे एनटीएससी देने से पहले या अपना स्कूल एग्जाम देने से पहले, आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा, ठीक है ना। 3 बराबर कितना, स्पीड कितना 30 इंटू टाइम, तो टाइम क्या मिलेगा 3/30 मिलेगा। बोलो बोलो क्या आंसर आया, चैट बॉक्स में बोलो। 0.1 सेकंड आंसर आया, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे फ्रीक्वेंसी दी थी 10,000 हर्ट्ज, 10 के मतलब 10⁴ हर्ट्ज दी थी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ दिया था लैम्डा कितना 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ mm मीटर दिया था। तो इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या निकाला, स्पीड निकाला। स्पीड क्या होता है, v बराबर एल लैम्डा, n कितना इतना, लैम्डा कितना इतना, दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो 10 देखो ये क्या था 10⁴ था, इंटू 10⁻³ करो तो क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो 10 4 प्लस करो -3 तो क्या मिलेगा 1 बचेगा ना बेटा। तो ये मिल गया 30 मीटर पर सेकंड। अब हमको 3 मीटर ट्रेवल करना है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा बेटा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना 3, स्पीड कितना 30, टाइम निकालना है, तो t बराबर क्या होगा 3/30, क्या मिलेगा 0.1 सेकंड, राइट। चलो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बच्चों देखो आपको यहाँ क्या मिलता है, आपको यहाँ मिलता है लाइव क्लासेस, दैट मीन देखो इस तरह लाइव क्लास चलती है, आपको यहाँ एजुकेटर दिखेंगे अपने, और यहाँ आप उनसे चैट कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर। जैसे कि मान लो सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करोगे, आपको जो लगता है आपने टिक कर दिया। अब क्या होगा, फिर आपका लाइव पोल होगा, मतलब आपने पोल जो किया है आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पर, आपने कितना अच्छा किया है, गलत किया है, सही किया है, वो आपको इस तरह पता पड़ जाएगा, राइट। ऐसे फील आएगा, समझ रहे हो आप, लाइव क्लास देखा मैंने, इंटरेक्शन भी किया, उसके बाद मैंने अपना नाम देखा लीडर बोर्ड पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो लोग प्लस के बच्चे होते हैं वो अपना टेस्ट सीरीज उनको मिलता है, उनका टेस्ट होता है वीकली मंथली टेस्ट होते हैं उनके, उसके बाद उनकी रिपोर्ट बनती है कि वो कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रॉन्ग है और वो कहाँ और फोकस कर सकते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम मेहनत करते हैं और हमें इवेल्युएट करना नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिस्क वाली बात है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लाइव डाउट सेशन। जैसे मैं खुद एक प्लस का मेंबर हूँ, मैं खुद प्लस टीम से हूँ, तो बड़ा हम खुद प्लस में पढ़ाते हैं, तो वहां क्या होता है हमें हर 2 क्लास के बाद हमें डाउट क्लास देनी होती है। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डाउट हैंडलिंग। भाई बच्चे को कितना पढ़ लिया बच्चे ने अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसका डाउट दूर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, राइट। तो डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बच्चों अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल कैसे करें, तो अपना उसके लिए फोन लेना पड़ेगा। फोन उठाया हमने, प्ले स्टोर पे गए, सर्च किया अनअकैडमी, तो यहाँ लिखा आएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बोलो आया नहीं आ रहा, जल्दी बोलो बेटा, ऐसा नो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखा आ गया। इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर प्रोफाइल बनानी है अपनी। प्रोफाइल बनने के बाद आपको अपना गोल करना है सेलेक्ट। गोल क्या है आपका, एनटीएससी, आईजीएसओ, जो भी आपका है, नीट, जेई, सीए, यूपीएससी, गेट, एक्स वाई जेड, जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को यहाँ फिल कर देना है, राइट। प्लस का प्लान लेना है, जैसे गोल ले लिया आपने, मान लो कोई भी गोल आपने सेलेक्ट किया, जो भी सपना आपने देखा है उसको अनअकैडमी पूरा करने में भरपूर साथ देगी, राइट। फिर आपको प्लस का प्लान पे यहाँ क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन। इससे क्या होगा, आपने क्लिक करते ही आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, गेटिंग 10% डिस्काउंट। किसके लिए करना पड़ेगा बेटा, 10% डिस्काउंट के लिए, जो क्या है, MGCBSE। आप किसी भी क्लास के हो, कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो, हर जगह मेरा कोड उपलब्ध है, 10% का ऑफ मिलेगा यूजिंग माई रेफरल कोड MGCBSE। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब इट, और फटाफट से MGCBSE कोड को यूज करके प्लस पर आ जाए। 7:15 PM मेरा प्लस का कोर्स चलता है इवनिंग के अंदर, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। बाय बच्चा पार्टी, बाय गाइस, कैसे हो, बाय बाय, बाय बाय।